उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी डीएलएड अथवा बीएड कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कहीं आपको ऐसा ना हो कि डिग्री अथवा डिप्लोमा लेने के बाद में पछताना पड़े। इन्हीं सब चीजों पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और जो लोग डीएलएड अथवा बीएड कर चुके हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वह आपने पढ़ा भी है और आप लोग जो कमेंट करते थे व्हाट्सएप पर उसमें हम लोगों को बताते भी थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और वही चीज आज के न्यूज़पेपर में है। तो न्यूज़पेपर में क्या है पहले उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ अपनी बातें भी करेंगे। तो भैया आज के न्यूज़पेपर की बात यह है कि डीएलएड के पास जो अपना डाइट होता है प्रत्येक जिले में उसके पास ऐसा मामला आया कि कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और फिर उन्होंने डीएलएड वाला जो प्रशिक्षण होता है डिप्लोमा होता है 2 साल का उसको भी कर लिया। न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग है यह आप देख रहे हैं। इसमें अपने एक लेखपाल भाई साहब थे, एक अन्वेषक थे, इनकी संविदा वाली नौकरी है। ये डाटा ऑपरेटर भाई साहब लगे थे नौकरी में और पंचायत सहायक जो संविदा वाली नौकरी होती है तो ये सारे लोग काम कर रहे थे। इन्होंने नौकरी करते करते यानी कि इनकी सरकारी नौकरी थी, कोई संविदा पे था कोई गवर्नमेंट जॉब में था लेकिन कुल मिला के सरकारी ही था। तो इन्होंने नौकरी करते करते डीएलएड वाला डिप्लोमा ले लिया। यह शिकायत इनके संबंधित डाइट पर पहुंची तो डाइट के द्वारा जांच कराई गई और जांच में यह चीज सही पाई गई। सही पाई जाने के कारण इनका जो डिप्लोमा था वह अमान्य कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि 2 साल की पढ़ाई भी गई, 2 साल में जो रुपया खर्च हुआ वह भी गया। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो मामला है इसका क्या कंक्लूजन है वो आप समझ लीजिए। तो देखो भैया ये बीएड का भी मामला है, बीएड में भी ऐसे केस हो चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पर बीएड भी लिखा है। तो जो आप डीएलएड करते हैं, डिप्लोमा है, बीएड करते हैं, डिग्री है, ये जो डिप्लोमा और डिग्री वाला कार्यक्रम है यह रेगुलर कार्यक्रम है, प्राइवेट नहीं है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप नहीं कर रहे हैं। यह रेगुलर डिग्री अथवा डिप्लोमा होता है। डिग्री बीएड में, डिप्लोमा बीटीसी में होता है। तो यानी कि आपको कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज में आपकी अटेंडेंस लगती है। जब आपकी अटेंडेंस 70% या 80% होती है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है। अब आप उत्तर प्रदेश में जानते ही हैं सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, कॉलेज कोई जाता नहीं है लेकिन कॉलेज में जो आपका प्रिंसिपल है जो आपकी अटेंडेंस भर रहा है वह आपकी अटेंडेंस भर देता है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है और तभी आप पेपर देते हैं। कुल मिला के आप कॉलेज नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी आप कॉलेज में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश में यह चल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यह समझें कि अब मुझे रोज स्कूल जाना ही पड़ेगा, मुझे रोज अटेंडेंस लगाने के लिए स्कूल जाना, ऐसा नहीं है। सिस्टम जो था वो तो चलेगा है लेकिन इसके साथ आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, आप प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप डीएलएड अथवा बीएड करते हैं ये रेगुलर डिग्री होती है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपकी अटेंडेंस लगा रहा है चाहे आप स्कूल जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं। सरकारी में भी अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तब तो गलती करना ही नहीं है क्योंकि जब आप उसमें जाएंगे तो वहां पर भी आपकी अटेंडेंस लगती है। जब आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी का यहाँ पर न्यूज़पेपर में नहीं लिखा है लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी का भी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्राइवेट नौकरियां होती हैं जो लिमिटेड यानी जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्री होती है जहां पर आपकी अटेंडेंस लगती है। ऐसी प्राइवेट नौकरियां जो होती हैं वहां पर आपकी जो अटेंडेंस लग रही है और आपका स्कूल में भी अटेंडेंस लग रहा है तो एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे उपस्थित हो सकता है? प्रॉब्लम आएगी नहीं? एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे उपस्थित हो सकता है? अगर आप कोई ऐसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जिसमें अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लिमिटेड वाली कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड वाली, उसमें आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी अटेंडेंस लग रही है पूरे महीने और यहाँ आप डिप्लोमा कर रहे हैं, यहाँ भी पूरे महीने आपकी अटेंडेंस लग रही है। तो 2 जगह आपकी अटेंडेंस लगेगी तो हो जाएगा गलत। आपका जो पड़ोसी है जिसे आप सबसे अच्छा समझ रहे हो, आपका जो दोस्त है जिसे आप सबसे अच्छा समझ रहे हो, वही जाके शिकायत करेगा। कहां पर शिकायत करेगा? यूनिवर्सिटी में शिकायत करेगा। अगर आप बीएड डिग्री किया होगा और आपके डाइट पे जाके शिकायत कर देगा, जैसे अयोध्या में है तो अयोध्या पे जाके डाइट में शिकायत कर दो कि सर ये जो पढ़ रहा है ना ये नौकरी भी कर रहा है, ये देखो नौकरी कर रहा है। तो
तो आपका जो डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा अमान्य। अगर आपने 10 साल पहले 15 साल पहले भी डिग्री डिप्लोमा ले रखा है और अभी उसकी जांच हो जाएगी तो वह भी अमान्य हो जाएगा। कुल मिला के कहने का सीधा सीधा मतलब है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें और हम बीएड अथवा डीएलएड वाला काम भी करें, दोनों एक साथ नहीं करनी है। इसी प्रकार कुछ लोग ये इसके बारे में पूछते हैं, दोहरी डिग्री के बारे में। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ने में बहुत ज्यादा ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पढ़ने में संतुलन बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में पूछते हैं कि सर मैं एमबीए कर रहा हूं, या एमबीए में कर लूं, एमबीए में बेहतरीन चांस है, बेहतरीन नौकरी लग जाएगी, ज्यादा रुपया मिलेगा और साथ में साथ मैं जो ये डीएलएड वाला कार्यक्रम भी कर दूं, आप मेरा डीएलएड में एडमिशन करा दो, मेरा एमबीए तो चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, दोहरी डिग्री हो जाएगी। आप जो है डीएलएड यहाँ किसी कॉलेज से कर रहे हो, एमबीए वहां के कहीं दूसरी जगह पे कर रहे हैं, दोहरी डिग्री नहीं मानी जाती है। अभी जो केंद्र सरकार का नियम आया है जिसमें एक साथ आप 2 डिग्री ले सकते हैं, वह कुछ यूनिवर्सिटी में ही चालू है और उसी यूनिवर्सिटी के उसी पाठ्यक्रम में आपको लेना होता है एडमिशन। तो वो कार्यक्रम अलग है, वो जो नियम है वो अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो भैया, एमबीए कर रहे हो, ठीक है, एमबीए करता है कोई, बीबीए करता है और साथ में आपका डीएलएड भी चल रहा है, ऐसा कार्यक्रम नहीं होता ये। तो ये दोहरी डिग्री वाला जो कार्यक्रम है, अगर आप कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। अगर किसी ने शिकायत कर दिया, शिकायत कौन करेगा, आपका दोस्त करेगा जो आपके साथ घूम रहा है। जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, उसे हो जाएगी जलन, ठीक है, तो वो आपकी कर देगा शिकायत, ठीक है। आपका पड़ोसी करेगा जो आपसे जलता है, ये जो शिकायत करेंगे तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब का जो होता है, जो विभाग होता है, वह भी परिवार की तरह होता है। आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, तो ये आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अगर आप बहुत ही नालायक नहीं हैं तो ये आपका बुरा नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार विभाग में जब कोई भी नया ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइन करता है, तो विभाग किसी का बुरा नहीं करता है। अगर आप बहुत ही नालायक हैं, बहुत ही उजड़ हैं, तभी विभाग आपको सस्पेंड करता है या कुछ करता है, नहीं तो विभाग भी आपको परिवार की तरह ही मानता है। तो यहाँ पर जिनको ये हुआ है ना, इनकी शिकायत किसी ने किया था, शिकायत जब प्राप्त हुई तो डाइट के जो प्राचार्य हैं उन्होंने इसकी जांच कराई। अगर कोई शिकायत ना करता तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आती। इसी प्रकार अगर आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हो ना, विभाग के पास इसका इतना टाइम नहीं है कि आपकी जांच कराए, ठीक, लेकिन जब शिकायत मिलेगी, कोई ना कोई एप्लीकेशन मिलेगी, तो उस पर जांच करके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना ही होगा। एक चीज और समझ लीजिए, जो सरकारी मास्टर हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए। तो सरकारी मास्टर होता क्या है कि कहीं ना कहीं डीएलएड कर लिया, उसके बाद बीएड कर लिया, फिर सरकारी मास्टर बन गए, और उससे पहले डीएलएड या जो बीएड किया है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो रही है, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, इसलिए ऐसे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है ये जो पेपर की कटिंग है, इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि हमें डीएलएड करने के साथ साथ अथवा बीएड करने के साथ साथ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है। दूसरा, हमें दोहरी डिग्री यानी 2 डिग्री एक साथ नहीं लेना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़िए, सुकून से पढ़िए और एक ही चीज के पीछे पड़े रहिए। और एक चीज और समझ लें, 2026 का समय चल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश में बीएड वाला एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है, डीएलएड में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं 9616395014। मैं खुद जो है एक गवर्नमेंट अध्यापक हूं और आपको पता है इन दोनों में हम लोग पहली बार 2026 में पहली बार एडमिशन करा रहे हैं। अयोध्या जिले में आपका एडमिशन होगा, अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपके बीएड वाले कॉलेज मिलेंगे और डीएलएड वाले तो प्राइवेट कॉलेज ही हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी टेट में आपको पता है कि हमारा 1 से 5 तक टोटल 40 प्रैक्टिस सेट और 6 से 8 यानी जूनियर में 30 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो टोटल आपका चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर, उन सभी प्रैक्टिस सेट की कीमत मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। 100 रुपये में टोटल
टोटल यानी कि जो प्राइमरी जूनियर सब आपको प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट अगले 3-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब को लेने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर जो हमने बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर आपको अध्यापक बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए तो एक ही डिग्री कीजिए, उसके साथ आप तैयारी करते रहिए। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे, जैसे सवेरे जो ये जब खबर आई उसके बाद व्हाट्सएप पे आपके कमेंट आए कि क्या सर मैंने तो बीएड में एडमिशन लिया है आपके थ्रू, तो क्या मुझे अब क्लास करनी पड़ेगी, स्कूल आना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा हूं, मैं तो लखनऊ में रह के तैयारी कर रहा हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा स्कूल। तो भैया स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करिए। आप घर से बाहर हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पर नहीं जा रहे हैं जहां पर आपका अंगूठा लग रहा है, जहां पर आपकी कुछ ना कुछ प्रेजेंट मतलब उपस्थिति दर्ज हो रही है। तो ये काम आप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार जो सिस्टम था बीएड में, जो सिस्टम था डीएलएड में, वही सिस्टम रहेगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।